हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बीएमएलटी सक्सेस पॉइंट। और आज की इस पीपीटी में हम देखेंगे कि जो आरबीसीज में एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनके क्या क्या शेप साइज़ वगैरह होंगे और उनको क्या टर्म दिया जाता है उनके बारे में। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे है कि वेरिएशन इन आरबीसी साइज़। जब आरबीसी के साइज़ में कोई वेरिएशन होता है तो उस टर्म को क्या बोला जाता है? एनिसोसाइटोसिस। दूसरा है वेरिएशन इन आरबीसी शेप। जब आरबीसी के शेप में कोई चेंज होता है या वेरिएशन आता है तो उसे हम बोल देते हैं पॉइक्लोसाइटोसिस। थर्ड नंबर पे है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी सीन इन सीटा। जो ये सीटा दिया हुआ है यहाँ पे एक ट्रिक है आपको याद करने के लिए कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी कब कब किस कंडीशन या किस टाइप के एनीमिया में दिखाई देती है। तो एस से हो जाएगा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, आई से हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, टी से हो जाएगा थैलेसीमिया, ए से हो जाएगा एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसऑर्डर। तो जब इस टाइप की एनीमिया होगी तो कौन सा किस टाइप की आरबीसी हमें दिखाई देंगी? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। नेक्स्ट है हमारा मैक्रोसिटिक आरबीसी सीन इन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या पर्निशियस एनीमिया। जो आरबीसी का साइज हमें लार्ज दिखाई देगा तो किस टाइप के एनीमिया में दिखाई देगा? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या फिर पर्निशियस एनीमिया, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होती है। नेक्स्ट है हमारा टारगेट सेल। टारगेट सेल आरबीसी कब दिखाई देंगे? सीन इन थैलेसीमिया मेजर, जो बीटा थैलेसीमिया होता है जिसे हम बीटा थैलेसीमिया मेजर, जिसे हम कूलीज एनीमिया भी कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन या इस टाइप की एनीमिया में हमें आरबीसी के टारगेट सेल्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट है स्फेरोसाइटोसिस। स्फेरोसाइटोसिस मतलब कि बॉल शेप या पूरा राउंड स्फेरिकल शेप में जब आरबीसी हो जाते हैं तो किस टाइप के एनीमिया दिखाई देंगे? सीन इन एचएस या ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। जब ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया होता है तो उस कंडीशन में स्फेरोसाइटोसिस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है टीयर ड्रॉप सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं? और डेक्रोसाइट्स। ये कब दिखाई देंगे? सीन इन माइलोफाइब्रोसिस। जब माइलोफाइब्रोसिस होगी तो ऐसी कंडीशन में टीयर ड्रॉप सेल्स आरबीसी दिखाई देंगे, जिनको हम डेक्रोसाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइट सेल, जिसे डेगमोसाइट भी कहा जाता है। ये किस कंडीशन में दिखाई देंगे? सीन इन G6PD डेफिशिएंसी। G6 मीन ग्लूकोसिक्स फास्फेट डेफिशिएंसी एंजाइम की। जब आरबीसी के मेम्ब्रेन में जब G6PD की डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन में क्या दिखाई देते हैं? बाइट सेल। नेक्स्ट है हमारा सिकल सेल्स, उसको क्या बोलते हैं? ड्रेपनोसाइट्स। ये कब दिखाई देगा? सिकल सेल एनीमिया में। और इसमें क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट म्यूटेशन एट बीटा 6 पोजीशन ग्लूटामिक गो एंड वैलिन कम। मतलब क्या है कि जब सिकल सेल एनीमिया होगी तो उसमें किस टाइप के सेल दिखाई देंगे? ड्रेपनोसाइट्स की। और सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? जब उसके 6th पोजीशन पे जो बीटा चैन होती है हीमोग्लोबिन में, ग्लोबिन की जो बीटा चैन होती है तो उसके 6th पोजीशन में जब ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होता है वैलिन के द्वारा, मतलब ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाए तो उसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट है हमारा पेंसिल सेल्स। पेंसिल सेल्स कब दिखाई देंगी? सीन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट है हमारा सिस्टोसाइट्स, जिसको हम फ्रेगमेंटेड आरबीसी भी बोलते हैं, वो कब दिखाई देंगे? सीन इन हीमोलाइटिक एनीमिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।